नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर टांडा क्षेत्र में बैंक खाते से जुड़ी हैरान कर देने वाली शिकायत सामने आई है। एक मृतक के एसबीआई खाते से कथित रूप से लाखों रुपए की निकासी किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मृतक के जीवित रहते खाते से 17,48,000 रुपए निकाले गए हैं, जबकि मौत के बाद से 21,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। टांडा निवासी मोहम्मद अली पुत्र रियास अली ने भारतीय स्टेट बैंक टांडा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधन की शिकायत पत्र देकर एसबीआई टांडा में संचालक सलीम अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ऐसे में शिकायत में कहा गया है कि बैंक खाते से संबंधित धनराशि में कथित रूप से धोखाधड़ी करके गबन किया गया है। मामले को लेकर पीड़ित ने एसपी रामपुर को भी प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसपी ने जांच सीओ टांडा को सौंपी है। वहीं बैंक प्रबंधन ने भी मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस और बैंक स्तर पर मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम इफ्तिखार है, मोहम्मद इफ्तिखार है। ये मेरे बहनोई का मामला है और उनका 17,48,000 रुपया बैंक में पड़ा था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो हज पे जाना चाहते थे, हज पे जाने का इरादा था उनका और उन्होंने दरखास्त भी दे रखी थी। और उनको जब पता चला कि भाई हमारे पैसे जब बैंक में दरखास्त चेक कराने गए बच्चे, तो मरने के बाद तो उन्हें पता चला कि बैंक में तो 34 रुपए कुल। जब उसकी जांच करी, हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो स्टेटमेंट में जो साइबर कैफे वाला है उसने सारे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करा दिया, अपनी बहन के नाम में, भाई के नाम में उसमें करा। हमें कुछ पता ही नहीं। अब हमने अब उचित कार्रवाई के लिए कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने सीओ साहब को जांच लिख दी है, अब उसकी जांच हो रही है। अब हम बैंक मैनेजर से कह रहे, कोतवाल साहब ने ये कहा कि आप बैंक में तो हम जब एफआईआर लिखेंगे तो भाई ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हमने मैनेजर साहब से कहा, तो इन्होंने ये कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं। घटना को अंजाम दिया गया है टांडा एसबीआई स्टेट बैंक के अंदर। 17,48,000 रुपए एक परिजन के बैंक में जमा थे। उनके मरने से पहले भी उनके पैसे निकाले गए, बोचरों पे साइन करा के फर्जी। और दूसरा, उनके मरने के बाद मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा, उसके बाद उनके पैसे निकाल लिए गए। बहुत बड़ा उसके साथ फ्रॉड किया गया। उनकी विधवा मरा हुआ चारपाई पे पड़ी है और वो हज यात्रा के लिए दरखास्त लगा रहे थे। जब बैंक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 17,48,000 रुपए उनके खाते से गायब हुए। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ है, हम इन्हें इंसाफ चाहिए, उनका पैसा उन्हें वापसी मिले। और उनने जो हज यात्रा के लिए दरखास्त वो लगा रहे हैं, तो दरखास्त के लिए उन्हें पैसा वापसी मिला। अगर ऐसा हम आदमियों के साथ होता रहे तो बैंकों का विश्वास उठ जाएगा। लोग पैसा क्यों जमा करेंगे? स्टेट बैंक बड़ी बैंक मानी जाती है, बड़े बड़े कारोबारी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसको स्टेट बैंक को यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ी फर्मों के साथ कैसा होगा कि बिना चेक के, बिना उसके पैसा। वहीं क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई को देखते हुए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सरकारी और निजी दुकानों पर पहले से ही खाद का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे किसानों